पॉपुलर हुआ है, ये यूपी कांस्टेबल में भी आया है, रेलवे में भी आया है और गारंटी देता हूं कि एसएससी में जरूर आएगा, इसलिए मैंने इसको अलग ही नाम दे दिया, अलग टाइप। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ये सवाल जरा आप मुझे करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 और इसका आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त। गजब का सवाल है। एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सी, दोनों कैब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। ए मैन कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द टैक्सी स्टैंड मीट्स द कैब एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट। एक आदमी जो टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है वो दोनों टैक्सियों से 10 मिनट के गैप पर मिलता है। आदमी की स्पीड ज्ञात कीजिए कि आदमी की स्पीड क्या है। गजब सवाल मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि ये एक टैक्सी स्टैंड है, मान लीजिए कि यहाँ ये मेरे दोस्त एक टैक्सी स्टैंड है, मजा आ जाएगा आपको सवाल करके। टैक्सी स्टैंड है, अब यहाँ से लगातार टैक्सी निकलती रहती है, आदमी उनमें बैठते रहते हैं। हर 28 मिनट के गैप पे एक टैक्सी निकलती है टैक्सी स्टैंड से, और यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए एक आदमी खड़ा है। यहाँ से एक टैक्सी निकली, आदमी से वो टैक्सी मिलेगी। यहाँ से एक टैक्सी निकली मेरे प्यारे दोस्त, और वो टैक्सी आदमी से मिलेगी। अगर टैक्सी 28 मिनट के गैप पर निकल रही है टैक्सी स्टैंड से, तो आदमी को भी टैक्सी हर 28 मिनट के बाद मिलनी चाहिए, यही बात है। अगर यहाँ से हर टैक्सी स्टैंड से हर 28 मिनट में टैक्सी निकल के जा रही सवारी लेके, तो इस आदमी को भी टैक्सी 28 मिनट के गैप पर मिलनी चाहिए। पर मेरे भाई ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आदमी क्या कर रहा है, टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और उसे दूसरी टैक्सी 10 मिनट के बाद ही मिल गई। यानी कि मेरे भाई ये आदमी जो है टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है, टैक्सी स्टैंड की ओर। ये आदमी चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, खट 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 खट। आदमी 10 मिनट तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 10 मिनट चलने के बाद ही इस आदमी को दूसरी टैक्सी मिल गई। 10 मिनट चलने के बाद ही इस आदमी को दूसरी टैक्सी मिल गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि आदमी जो है वो 10 मिनट तक चलता रहा और 10 मिनट के बाद ही आदमी को दूसरी टैक्सी मिल गई, जबकि टैक्सी मिलनी चाहिए थी 28 मिनट पर। दोनों टैक्सी 28 मिनट के गैप पे निकलते, टैक्सी दूसरी टैक्सी मिलनी चाहिए थी 28 मिनट के बाद, लेकिन आदमी 10 मिनट तक चलता रहा, 10 मिनट के बाद ही आदमी को दूसरी टैक्सी मिल गई। ऐसा क्यों हो पाया? कि टैक्सी को ये पूरी डिस्टेंस ना चलकर इतनी ही डिस्टेंस चलनी पड़ी, यानी कि ये डिस्टेंस टैक्सी को ना चल के आदमी चल के आ गया। यानी कि टैक्सी 28 मिनट की बजाय आदमी से 10 मिनट में मिल गई। यानी कि टैक्सी को ये डिस्टेंस, मेरे प्यारे भाई, जो टैक्सी ये डिस्टेंस जाने में 18 मिनट लगाती, वो डिस्टेंस अब टैक्सी को नहीं चलना पड़ा आदमी से मिलने के लिए। बताओ, टैक्सी यहां तक पहुंचती, दूसरी टैक्सी 28 मिनट बाद पहुंचती, लेकिन टैक्सी तो आदमी से 10 मिनट बाद ही मिल गई। यानी कि यहां से यहां तक जाने में मेरे भाई आदमी को टैक्सी को 18 मिनट और लगता। 10 मिनट तो टैक्सी चली है, 18 मिनट और चलती, तब जाके दूसरी जो टैक्सी आदमी से 28 मिनट के बाद मिल पाती। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूं, केवल इस डिस्टेंस की बात करता हूं, सेम इसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, जिस डिस्टेंस को मेरे भाई आदमी ने 10 मिनट में चला है, उस डिस्टेंस को, सेम उसी डिस्टेंस को टैक्सी ने 18 मिनट में चला है। बताइए, जिस डिस्टेंस को आदमी ने 10 मिनट में चला है, सेम उसी डिस्टेंस को टैक्सी 18 मिनट में चलती। तो टाइम का रेशियो कितना है? 5-9, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 5-9। तो स्पीड का रेशियो उल्टा नहीं आ जाएगा, 9:5 ही आगे बच्चे। यानी कि आदमी को टैक्सी की स्पीड का रेशियो आ गया 9:5। टैक्सी किस स्पीड से चल रही है? 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो 5 की वैल्यू 74 किलोमीटर पर आवर है, कितना मेरे भाई? ये जाएगा आपका 14 पंजे 70, 14.8 टाइम्स। तो 9 की वैल्यू भी 14.8 टाइम्स आई, 126 और 7.2, 133.2 किलोमीटर पर आवर। आदमी की स्पीड 133.2 किलोमीटर पर आवर। खत्म।